नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। अपनी हर सांस में आबाद किया है तुमको, ऐ मेरी जाना बहुत याद किया है तुमको। मेरी जिंदगी में तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, अपनी जिंदगी से बढ़कर प्यार किया है तुमको। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। रिश्ते वो नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ते वो नहीं जिसमें रोज साथ हो। रिश्ते तो वो है जिसमें कितनी भी दूरियां हो लेकिन दिल में हमेशा उनकी याद हो। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। अगर आपके पास सब कुछ है तो हर कोई आपका साथ देने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन जब आप पर मुसीबत आएगी, दुख आएगा, तब भगवान के अलावा आपका कोई साथ नहीं देगा। वक्त और हालात सदा बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, और जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा रविवार का दिन, विक्रम संवत 2078, महीना भाद्रपद का रहेगा। शुक्ल पक्ष की जो तिथि बन रही है वो बन रही है षष्ठी तिथि, जो कि शाम के 5:52 तक चलेगी और इसके आगे सप्तमी तिथि शुरू होगी। योग की बात करूँ तो वैधृति नामक योग बन रहा है, सुबह के 11:42 तक ही चलेगा। इसके आगे विश्व कुंभ योग और उसके आगे प्रीति योग बन रहा है। नक्षत्र की बात की जाए तो विशाखा नक्षत्र है, सुबह के 9:50 तक ही चलेगा। इसके आगे अनुराधा नक्षत्र बन रहा है। बात करते हैं सूर्य उदय की टाइमिंग की। सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह के 6:04 पर, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम के 6:30 बजे। चंद्रोदय का टाइम रहेगा 11:24 पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 10:15 पर। ऋतु रहेगी शरद ऋतु, चंद्र राशि रहेगी वृश्चिक राशि। बात करते हैं शुभ समय की, तो शुभ समय रहेगा दोपहर के 3:23 से लेकर के शाम के 4:57 तक। और जो राहु काल का समय है वो रहेगा शाम के 4:57 से लेकर के ठीक शाम के 6:30 बजे तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज की डेली राशि फल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए शुभ रंग यानी कि लकी कलर रहने वाला है पीच, और शुभ अंक रहने वाला है 1। आज आप काम पर एक नए शहर में जा सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। आप कुछ बड़े लोगों से मिलेंगे जो आपको बेहतर प्रदर्शन करने में आपकी मदद कर पाएंगे। अंतरात्मा और वर्तमान के समय को ध्यान में रखते हुए आज अंतर्मन की आवाज जरूर सुनिएगा। यदि आपको किसी की बात पर भरोसा नहीं है तो उसे साफ साफ कहने की हिम्मत रखिए, नहीं तो आप अपना नुकसान कर सकते हैं। अपने काम को लेकर कोई चिंता मत कीजिए, किसी की निंदा से प्रभावित भी मत होइएगा। आपके काम में कोई कमी नहीं है, केवल अपने बैलेंस, अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखिएगा तो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत निकल सकती है। पिछले कड़वे अनुभवों से आपने बहुत कुछ सीख रखा है। आप अपनी कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव भी ला सकते हैं जो बेहतरीन साबित होंगे, तथा जीवन की गाड़ी फिर से आपकी पटरी पर आना शुरू हो जाएगी। यानी कि जो आपके काम बिगड़े हुए थे उनमें कुछ बदलाव लाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। भाइयों के साथ चल रहा वाद विवाद भी आज खत्म हो सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति आपको मदद देने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन जल्दबाजी में आप उनकी मदद मत लीजिएगा, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, या फिर कोई झूठा आरोप भी आप पर लगा सकता है। इसलिए जो है आपको उस पर ध्यान रखना होगा, नहीं तो अपनी बनी बनाई नीतियों पर ही आज आपको कार्य करना पड़ेगा। साथ में आज आप कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग जो हैं आगे बढ़ना पसंद करेंगे। योजना के साथ कुछ शुरू करना बेहतर रहेगा। जैसा कि आप कुछ बड़े आइडियाज के बारे में सोच रहे हैं, प्रोफेशनल तौर पर आज कुछ परेशानी हो सकती है,
लेकिन हाँ, पर्सनल जीवन में आपकी भावनात्मकता के कारण आप किसी बड़े तनाव से भी बच सकते हैं। आज अपने आप के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालें और हाँ, अपनी देखभाल ज़रूर कीजिएगा। जितना समय आप अपने आप को देंगे, उतना ही आज आपको शांति महसूस काफ़ी हद तक हो पाएगी। आज किसी प्रिय व्यक्ति के मिलने से या कोई मन के अनुसार बात हो जाने से मन में बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता बनी रहेगी। पराक्रम और साहस आपका बरकरार बना रहेगा। साथ ही में आज आपका काम में भी मन लगेगा। साथ ही साथ में बिजनेस वालों का और स्टूडेंट्स वालों का मन पूरा लगेगा। घर का माहौल बढ़िया रहेगा। आज आप इतना काम अपने ऊपर ले लेंगे कि समय पर कुछ काम पूरे नहीं हो पाएंगे। बेहतर यही है कि दिन की शुरुआत में ही अपने इम्पोर्टेंट कार्य को पहले ही पूरा कर ले। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके काफ़ी काम इनकम्प्लीट रहने की वजह से आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण जो है आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। और हाँ, साथ ही साथ में आज आपको अपने बच्चों को जो है संभल कर रखना होगा, कहीं उन्हें आज कोई गलत संगत ना पड़ जाए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर की। तो बिजनेस और करियर आज का कहता है कि अपनी योजनाओं को किसी के आगे ज़्यादा शेयर मत कीजिएगा, बल्कि अरे गरे की मत कीजिए, बल्कि जो आपका कोई खास है, जो आपको लगता है कि ये भरोसेमंद है, उसी से आप शेयर कीजिए। वरना कोई दूसरा तीसरा इसका लाभ उठा सकता है अपने स्वार्थ के लिए। साथ ही कर्मचारियों की हर गतिविधियों पर आज आपको ध्यान भी देना होगा। भाग्य आपके पक्ष में ही रहेगा। किसी को जो है इम्प्रेस करने के लिए अपना बोझ ना बढ़ाएं, नहीं तो आज ऑफिस में लेने के देने पड़ सकते हैं। बल्कि उतना ही काम ले जितना कि आपसे होता है। साथ ही में आज व्यवसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी जैसा कि चल रही हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी के हस्तक्षेप द्वारा कोई आज आपकी योजनाओं को बिगाड़ भी सकता है। बेहतर तो यही होगा कि आप अपनी कार्यक्षमता पर ही विश्वास रखें, औरों पर नहीं। इसी के साथ ही आज अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ही रखिएगा, बल्कि उनकी ज़रूरत आपको समय पर पड़ सकती है। और आपको जो है आज अपने काम पर भी फोकस देना ही पड़ेगा। आज आपका काम में कुछ लोगों का मन नहीं लगेगा, जिसके कारण जो है आपका मूड भी थोड़ा ऑफ हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि आज आपको किसी की निंदा नहीं करनी है। अगर आप किसी की निंदा करेंगे तो कोई सुन सकता है और वो जो है किसी और से कह सकता है कि आपने उनके बारे में ऐसा कहा है। इसलिए ज़रा सोच समझकर और आज आपको संभल कर रहने की ज़रूरत हो सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की लव लाइफ के बारे में। तो आज की लव लाइफ कह रही है कि पारिवारिक वातावरण आपका जो है वो खुशनुमा और बरकरार रहेगा। कहीं फ्लर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना भेद आज आपका खुल सकता है। इससे जो है दूसरे व्यक्ति को बहुत ही ठेस पहुंच सकती है। वो तो आपसे प्यार करते थे, लेकिन आपने उनका फायदा उठाया। साथ ही में अपने रिश्तों में जितनी भी पारदर्शिता बनाएं, उतने ही ज़्यादा आपको लाभ मिल सकता है। आपका जो प्यार है वो बरकरार बना रहेगा। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। रिश्तों में कोई कमी नहीं है, केवल आप अपनी सोच को बदलिए तो सब कुछ बदल जाएगा। रिश्तों में अपनी भावुकता के कारण आपको दूसरों को समझने में बहुत ही मदद मिल सकती है। इसके साथ ही जो है आज परिवार में आपका मान सम्मान हो सकता है और आपके प्रति आपके रिश्तेदारों का, आपके पेरेंट्स का, आपके जीवन साथी का जो विश्वास है वो भी आपके प्रति दृढ़ रहेगा, पक्का रहेगा। जिससे कि है जो घर का माहौल है अपने आप ही सुखद और खुशनुमा बनता हुआ नजर आएगा। चलिए बात करते हैं आज के स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के बारे में। तो आज आपकी हेल्थ कह रही है कि शारीरिक रूप से आज आप फिट एंड फाइन और हाँ तंदुरुस्त भी रहेंगे, जिसका पॉजिटिव प्रभाव आपकी कार्यक्षमता पर, आपकी कार्य प्रणाली पर पड़ सकता है और आप काफ़ी एक्टिव होकर सारे के सारे काम मिनटों में निपटा पाएंगे। स्वास्थ्य का जो है आज आपको बस ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसा गलत चीज़ मत खाइएगा जिससे आपका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ जाए। मेडिटेशन और आध्यात्मिक साधना के साथ साथ कोई शारीरिक एक्सरसाइज जैसे योगा करना आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो सकता है। अपने खाने पीने की चीज़ों पर बस फोकस करना होगा। बाकी तो मैं यही सलाह दूंगी कि लापरवाही से बच्चे के लापरवाही मत कीजिए, वरना गड़बड़ हो सकती है। गर्मी की वजह से आप लोगों में कुछ घबराहट भी हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, जिसके कारण आप परेशान हो जाएंगे। तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जैसे कि पानी पिए या फिर रॉ वेजिटेबल जैसे कि आपको सैलड जो है, सलाद जो है भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। इससे आपकी सेहत बढ़िया और बरकरार रहेगी।
तो चलिए बात कर लेते हैं आज के जो है विशेष उपाय के बारे में। तो आज आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप भगवान गणेश जी की भी आराधना करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने को मिल सकता है। साथ ही साथ में अगर आपके घर में पुराने कपड़े हैं, पुराने कबाड़ का सामान है, टूटा हुआ शीशा, कोई भी सामान है ऐसा जो बेकार का पड़ा है, उसे आप बाहर निकाल दीजिए। और हाँ, घर में जो अगर जाले लगे हैं उसे ज़रूर साफ कीजिएगा, वरना बरकत चली जाएगी। अगर बरकरार रहेगी तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, इसलिए घर के जालों को आप बाहर निकाल दें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।